आप देख रहे हैं SKK न्यूज। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामनगरी अयोध्या में उत्साह और भक्ति के माहौल में विभिन्न स्थानों पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पावन सरयू तट स्थित राम की पैड़ी पर योग साधकों की बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री भी शामिल हुए। वहीं गुलाबबाड़ी में सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने योग कार्यक्रम में सहभागिता कर लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए योग्य बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर मंत्री JPS राठौर ने कहा कि योग भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। राम की पैड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में शशांक त्रिपाठी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। योगाभ्यास कर स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। आयोजकों ने बताया कि समाज में स्वास्थ्य, निरोग और जागरूक बनाने के उद्देश्य से नियमित रूप से निःशुल्क योग शिविर का आयोजन भी किया जाए। आज गुलाबबाड़ी के ऐतिहासिक मैदान में प्राचीनतम स्थान और सुंदरतम स्थान किसी जमाने में अयोध्या नगरी का रहा है। इसमें योग दिवस का आयोजन हुआ था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। इसमें मुझे अवसर मिला इस योग दिवस में शामिल होने का। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम सब लोग भाग्यशाली हैं भारतवासी कि भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा जो हजारों वर्षों से इस देश में योग की परंपरा थी, स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए, और हमारे संत महंत पुराणों में भी वर्णन है योग का, वो विलुप्त हो गई थी मुगलों के शासनकाल, अंग्रेजों के शासनकाल में। ये तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। और उसके बाद जो प्राचीन परंपराएं थी, योग था, आयुर्वेद था, ऐसे हमारी प्राचीन पद्धतियां थी, परंपराएं थी, जो पूरे विश्व में, जब भारत के भी विश्व गुरु में जाना जाता था, तो इन्हीं सभी परंपराओं की वजह से पूरे विश्व गुरु के रूप में भारत का स्थान था, वो विलुप्त हो गया था, विदेशों में से विलुप्त करने का काम किया था। लेकिन हम सब लोग इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने योग को खाली भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यूएनओ में भी स्थापित करके आज 21 वहाँ ये आज 12वां योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय आज पूरा देश मना रहा है। 200 देश इस योग को आज अपनाए हैं। ये भारत निश्चित रूप से पुनः भारत अपने उसी विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज पूरा दुनिया विश्व भारत की ओर देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बंगाल में परेड ग्राउंड में 2 लाख लोगों के साथ योग करके बंगाल की दशा और दिशा सुधारने का काम किया है। बंगाल में संदेश देने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि अब ये भारत है, केवल भारतवासियों को ही इस भारत में जगह मिलेगी। जो विदेशी हैं, जो आकर यहाँ आक्रांता यहाँ पर बस गए थे, उनको भारत जाना है। और आज भारत, बंगाल पुनः एक बार अपनी प्राचीन गौरव को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। योग हमारे लिए, ये मानव समाज के लिए सबसे बड़ी देन भारतवर्ष की है, यहाँ के ऋषियों मुनियों की है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को दुनिया में फैलाने का काम किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को इसका अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं और सभी को एक आज के दिन उनके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं। और पहला सुख निरोगी काया होगी तो हर प्रकार का सुख जीवन में मिलेगा और सबको आनंद होगा। योग सबको अपनाना चाहिए। योग बिल्कुल सबको अपनाना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग से परहेज भी करने का बात करते हैं, फैलाते हैं। मैं उन सब लोगों से भी कहना चाहता हूं कि योग को अपनाएं और उसके बाद योग के लाभ को जानें और अपने बच्चों को इस से दूर ना रखें। और इसके बाद वो इस देश के विकास में, इस देश के निर्माण में अपना योगदान देने का काम करें। आज अयोध्या पौराणिक स्थल रामपैड़ी पे आप लोगों ने योग किया। देखिए, ऐसा है कि
मेरे लिए सौभाग्य की बात है, प्रभु श्री राम की इस जन्म स्थली पर, पौराणिक स्थल पर यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अयोध्या के नगर वासियों को सबको योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे प्रदेश और देश के नागरिकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस तरीके से योग पूरे देश और दुनिया में फैला हुआ है, आज कोई समुद्र के बीच में कर रहा है, कोई नदियों में कर रहा है, कोई